कोई नहीं, आराम ना करते हैं, तुम कर लो, ओदी जल्दी तो नहीं ना कोई। उन्होंने कहा जी असं कर देंगे अप्लाई, वैसे ही कह दो, असं कह दो मैं बाहर हाँ, जो वापस आऊँगा मैं कर दूँ, वैसे ही लिख दो। तो ये बात देख लें, ये कह दो अजय जी साडा प्रोग्राम नहीं है, बस ठीक है, ठीक। चलो मैं करदा, क्योंकि अजय ना बड़ा रश पिया हुआ है। हाँ संदीप हैं। पहले तो विधानसभा पंचकुला में जो है इस बार आपको प्रत्याशी चुना गया है, और किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? क्योंकि पिछले 10 साल में जो है भाजपा की सरकार रही और वो दावा करते हैं कि उन्होंने विकास कार्य किए हैं, करीब 500 करोड़ रुपये जो है पंचकुला विधानसभा में लगाया है, तो क्या कहना चाहिए? पहले तो नमस्कार आपका, थैंक यू आप लोग आए। ऐसा बेसिकली मैं बहुत आजकल कॉलोनी में घूम रहा हूँ, गांव में घूमता, मैं सबसे यही पूछता हूँ कि पिछले 10 साल में आपको कुछ मिला? सब हाथ खड़ा करते नहीं, कुछ नहीं मिला। मैं ये पूछता हूँ कि आपका जैसे यहाँ पे राजीव कॉलोनी है, इंदिरा कॉलोनी है, ये आशियाना कम्प्लेक्स है, वहाँ पे आप देखोगे कि अभी 3-4 हफ्ते पहले बारिश आई थी, बहुत तेज़ बारिश आई थी संडे को, तो सब घरों में 3-3, 4-4 फुट पानी भर गया था और सबका फर्नीचर क्या, कपड़े क्या, सब ख़राब हो गए थे। एक तो घर का ये हाल था कि उसका पूरा छत गिर गई और उसके जो मलबा है, मलबे के ऊपर ही उसने अपना बेड लगा रखा था। अगर आपने सच में नर्क देखना है तो नर्क आप राजीव कॉलोनी और इंदिरा कॉलोनी और इसमें देख लो। इतने सालों से कॉलोनीज हैं, इतने सालों से कॉलोनीज है, लेकिन उन कॉलोनियों में आज भी बेसिक रहने की इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिजली, पानी, रोड, किसी के पास नहीं है। मेरे को मगर ये सोच के हैरानी हुई कि लोगों ने जो लेट्रिन होती है, टॉयलेट होती है, टॉयलेट का जो सीवरेज होता है, वहाँ के कोई सीवरेज नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोगों ने अपने घर के नीचे सेप्टिक टैंक बना रखे हैं। अब सोच के देखो मैं कि कितना अनहाइजीन करो, कितना मैं कि एक बंदे को कितनी गलानी फील होती है कि मेरे जो भी सीवरेज है वो मेरे घर के नीचे सेप्टिक टैंक में पड़ा हुआ है, और वो भी कोई पक्के नहीं लोगों ने किए, कच्चे भी हैं बथेरे। तो उसमें क्या होता है, पानी तो ज़मीन में रसता रहता है और वो सिलन आती रहती है, घरों में दीवारों पे सिलन आती रहती है। पुनर्वास की बात भी की थी। हाँ वही मैं बताऊँ। अब कॉलोनीज हैं, वो लोग चाहते हैं कि जी हमें तो सिर्फ प्लॉट दे दो, घर भी हम अपने बना लेंगे, हमें घर भी बना लेंगे। 50-50 गज के अगर उनको प्लॉट दिए जाते, या क्योंकि जगह तो उतनी ही है, बहुत जगह खाली पड़ी है, उन्होंने भी कई एकड़ जगह घेर रखी है, कोई ऐसी स्कीम बनाई जाए कि उनको 50-50 घर के गज के घर मिल जाएं। ऐसे खड़गपुर में है, सब जगह पे ये समस्या आ रही है। तो उनको कोई ना कोई ऐसा मेरे को भगवान मौका देता है तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगर काम हमने कर दिया पंचकुला में कि सब गरीब लोगों के लिए घर की व्यवस्था कर दी, तो बहुत बड़ा एक एजेंडा जो होगा बहुत बड़ा होगा। दूसरा क्या है कि इंडस्ट्रियल एरिया जैसा है, इंडस्ट्रियल एरिया में आप रोड्स की कंडीशन देख लो, खस्ता हाल हो रही है, जबकि इंडस्ट्रियल सबसे ज़्यादा कमाई का एक वो है गवर्नमेंट के लिए। अब वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए, अब रोड्स के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, ये चीज़ें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तीसरा जो हमारा हमेशा एजेंडा रहता है पढ़ाई का। अब यहाँ पे जो पढ़ाई का गवर्नमेंट स्कूलों का स्टैंडर्ड है, वो मैं के कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहता, सब प्राइवेट में पढ़ाते हैं, चंडीगढ़ के स्कूलों में जाते हैं। तो क्या हम ऐसा कोई सिस्टम नहीं कर सकते कि भी लोग यहाँ के ही गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं, जैसे हमने दिल्ली में किया है। दिल्ली में लोगों ने इतने अच्छे स्कूल बना दिए कि सब लोग अपने बच्चों को इसमें सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। मैं ये पूछता हूँ, हम अभी ओलंपिक हुआ, गोल्ड मेडल एक भी नहीं मिला इंडिया को, एक मिलना था वो भी रह गया। तो क्या पूरे पंचकुला में एक भी स्विमिंग पूल है? हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में वर्ल्ड क्लास से हमने स्विमिंग पूल बनाए। यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में सबसे पूछना कि आपके बच्चों को तैरेंगे कहाँ पे, स्विमिंग सीखें कहाँ पे? अब यहाँ तो ना तो टोबे भी नहीं रहे, पहले तो बच्चे टोबों में कर लेते थे। तो अब बच्चों ने अगर तैरना है तो कहाँ पे जाएंगे? सारे पंचकुला में स्विमिंग पूल तो कोई भी नहीं है, कोई प्ले ग्राउंड नहीं है। एक सिर्फ वो 3 सेक्टर में जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम को छोड़ के, वहाँ तो आम बच्चे नहीं जा सकते। तो कहीं पे भी कोई स्टेडियम नहीं है जहाँ पे बच्चे अपने को खेल सके। तो आज हम मगे कहाँ पे मगे बच्चों को सिखाएंगे? तीसरा बेरोजगारी।
बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। आज पंचकुला का कोई भी बच्चा, कॉलोनी का तो खास करके कॉलोनी और गांव में, कोई बच्चा ये सोच ही नहीं पा रहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बच्चा सोच ही नहीं पा रहा कि मैं इंजीनियर बनूंगा। आईएएस तो बहुत बड़ी बात है। सब बच्चे, सब पेरेंट्स सोचते बच्चा पढ़ ले, पढ़ के जो नौकरी आजकल मिल रही है पंचकुला में ठेकेदार के थ्रू नौकरी मिल जाए, 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाए, वो बड़े खुश हैं। सबसे ज़्यादा उनके लिए गोल्ड मेडल क्या होता है कि अगर डीसी रेट पे उनको बच्चे को नौकरी, इससे ऊपर सोच ही खत्म होगी हमारे लोगों की। मगर ये सोच ही नहीं पा रहे कि हम कभी हमारा बच्चा कोई अमेरिका जाएगा, कोई हमारा बच्चा आईआईटी में जाएगा, कोई बच्चा, तो क्योंकि वहाँ की पढ़ाई का स्टैंडर्ड ही नहीं है कोई। तो मैं ये चाहूँगा कि जो ये गरीब बस्तियों के बच्चे हैं उनको उन असली रिजर्वेशन तो स्कूलों में वहाँ से स्टार्टिंग से होनी चाहिए कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनको स्कूलों में रिजर्वेशन शुरू में मिले। 50% बच्चों को, जो हम 50% रिजर्वेशन की बात करते हैं, जो स्कूलों में, बेसिक स्कूलों में, वहाँ पे रिजर्वेशन मिले, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। तो उससे क्या होगा, बच्चों को एक पढ़ाई का एटमॉस्फेयर मिलेगा और बच्चे आगे जाएंगे। मेरा बेसिक एजेंडा यही है कि पंचकुला को हम एक ऐसा शहर बनाएं जहाँ पे ईज ऑफ लिविंग, जिसको हम बोलते हैं, हर एक इंसान जो है यहाँ पे रह के खुशी की फीलिंग कर सके, एक अच्छा इंसान बन सके, और यहाँ पे जो है लोग सुरक्षित फील कर सकें, और पंचकुला में रहने की हर एक इंसान की इच्छा हो। तो इस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में बनाई, तो इस बार क्या जो केजरीवाल जी के नेतृत्व में और क्या क्या मुद्दे, पहले तो देखिए, मुद्दे अगर बात करें, राज्य के मुद्दे हैं, क्योंकि दो बड़ी पार्टी, हाँ, हमारा पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है, पहले तो सबको बधाई कि अरविंद केजरीवाल जी आज जेल से रिहा होकर आ रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनके ऊपर झूठे जो एलिगेशन लगे थे वो आप सबके सामने, सिसोदिया जी भी आ गए, संजय सिंह जी भी आ गए, और आज अरविंद जी भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब है जो भी केस थे उन पर झूठे पड़े हुए थे। दूसरा क्या है कि अगर हरियाणा में जैसे हमने 90 की 90 सीटें लड़ी हैं और उम्मीद है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, हमारे पार्टी के 4 मुद्दे हमेशा मेन रहे हैं: बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो बिजली का हमारा ये है कि 200 या 300 यूनिट जो है बिजली फ्री होनी चाहिए, हर एक गरीब के लिए बिजली फ्री होनी चाहिए। आज की डेट में 1000 रुपया, 1500 रुपया भी देना एक गरीब के लिए बहुत बड़ी बात है। तो अगर 200 या 300 यूनिट, जैसे हमने पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री करते, उससे क्या 80% लोगों को जो है बिजली का बिल नहीं आता। ऐसे दिल्ली में तो बिजली का जो है वो फ्री होनी चाहिए, पानी अच्छी क्वालिटी का मिलना चाहिए सबको, और फ्री मिलना चाहिए। तीसरा, जैसे ये अपना इसकी है एजुकेशन के, जैसे मैंने बताया, एजुकेशन अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन होनी चाहिए सबके लिए, और वो सरकारी स्कूलों में ही होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। चौथा हमारा हेल्थ का है, जैसे हमने पंजाब में भी और दिल्ली में भी आम आदमी क्लिनिक बनाए हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपके विदिन 1 किलोमीटर हर एक इंसान को एक मेडिकल की सुविधा हो, डॉक्टर्स हों, डॉक्टर MBBS डॉक्टर हो, जो कि उनको देख के बेसिक इलाज तो वही कर दे, और उसके बाद अगर कोई उसको प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो उसको 6 सेक्टर में या PGI में जहाँ भी भेजना है वहाँ भेजने का एक सिस्टम है। पंचकुला एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हरियाणा में एजुकेशन का स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। चौथा सबसे बड़ा है जो एक बेरोज़गारी का मुद्दा, हरियाणा में पैन हरियाणा, आज की डेट में रोज़गार नहीं है। तो कोई ऐसे हम स्कीम बनाएं, कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि सब लोगों को रोज़गार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो मिले। तो उसका मेरे जो दिमाग में आता है कि हर गांव में या क्लस्टर ऑफ विलेजेस में अगर एक एक फैक्ट्री अच्छे स्टैंडर्ड की लग जाए, तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। और एम्प्लॉयमेंट वो नहीं कि 10,000 वाली 15,000, एक अच्छे जिससे बंदा सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रह सके। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक इंसान, एक फैमिली जो 10-12 हज़ार रुपये में उसका गुजारा नहीं होता, उनको कम से कम 30-40 हज़ार रुपये का कम से कम आज की डेट में बचना। दूध की भी कीमत बढ़ गई, सिलेंडर की भी कीमत बढ़ गई, दालों की भी कीमत बढ़ गई। तो एक अच्छा उसमें वो होना चाहिए स्टैंडर्ड, मतलब मेन ही है। तो क्या वो भी यहाँ पर आएंगे? बिल्कुल आएंगे, अरविंद जी भी आएंगे, और भी हाँ हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आज ही छुट्टे हैं, अब सारा उनका शेड्यूल बनेगा। तो उसमें ये पक्का है कि अरविंद केजरीवाल जी भी पंचकुला आएंगे, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे वो आएँ, और बाकी भी सीनियर लीडरशिप जो है, डॉक्टर संदीप पाठक जी हैं, सुशील गुप्ता जी हैं, हमारे भगवंत मान जी हैं, राघव चड्डा जी हैं, वो जो भी जैसे जैसे नेताओं का सिस्टम बनेगा उसके मुताबिक यहाँ पे भी आएंगे, क्योंकि पंचकुला जो है ये एक बहुत अच्छी कंस्टिट्यूंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, और हम यहाँ से हर हालत में जीतेंगे। तो मुख्यतः जो है आप आम जनता के, आम लोगों के मुद्दे लेके चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल,
हमारा मेन तो आम आदमी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी इसलिए कि आम आदमी पार्टी आम लोगों के लिए ही बनी है। कोई यहाँ पे बहुत दिखावा या बहुत ज़्यादा शो नहीं है। सिंपल से छोटे छोटे मुद्दे जो आम जनता के मुद्दे उनको लेकर ही हम आगे चल रहे हैं।